सो हेलो एवरीवन। साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, बीएस नर्सिंग, जेएनएम और एएनएम, इनके अलावा फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल वालों के लिए परमानेंट 3 गुना खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि 3 अलग अलग जगहों से परमानेंट भर्ती जारी हो चुकी है, जिनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे आपका वेतन 70-80 हज़ार रुपये रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए, ये जो स्टाफ नर्स का पोस्ट है, इसके लिए अधिकतम वेतन दे रखा है यहाँ पे 70 हज़ार। आराम से आप देख सकते हो, और सभी को मौका यहाँ पे दिया है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखो, ये जो एएनएम का पोस्ट है, 16वें नंबर पे गौर कीजिए। ये जो एएनएम का पोस्ट है, यहाँ पे भी सैलरी अधिकतम 62,000 यानी कि 62,000 रुपये पर मंथ एएनएम के। और इसी प्रकार यहाँ पे जो लैब टेक्नीशियन है, ये देखिए, लैब टेक्नीशियन, इनका वेतन है 80,500 रुपये। कितना? 80,500 रुपये लैब टेक्नीशियन वालों का। रेडियोग्राफर का आप यहाँ पे देख सकते हो, रेडियोग्राफर का भी इतना ही है, 80,500 रुपये। और पता है सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है? यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने अभी कॉलेज कंप्लीट किया है, चाहे वो बीएस नर्सिंग का किया हो, जेएनएम का किया हो या फिर एएनएम का किया हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक्सपीरियंस यहाँ पे लागू नहीं है। ये देखिए, ये किसी के लिए भी एक्सपीरियंस यहाँ पे लागू नहीं है, अभ्यास की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे आप न्यूनतम सैलरी और अधिकतम सैलरी दोनों देख सकते हो। तो चलिए पूरा अपडेट यहाँ पे दिखा देते हैं। वैसे तो वैकेंसी बहुत ही सारी है, यहाँ पे ईसीजी टेक्नीशियन का भी है, अग्निशामक का भी है, सुरक्षा सैनिक का भी पोस्ट है यहाँ पे, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा टेबल आप देख सकते हो। इसमें तो पद का नाम है, इसमें आपका वेतन है ना, और इसमें आपका न्यूनतम वेतन है, इसमें आपका लेवल है कि किस लेवल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, इसमें आपका परीक्षण अवधि है कि कितना आपसे मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, लाइन परिचारक की वैकेंसी भी है, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो बता देना। यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता की वैकेंसी भी है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ सहायक प्रबंधन। ठीक है, और ये फार्मासिस्ट का देखो आप लोग, ये फार्मासिस्ट का आपके रिलेटिव में कोई है तो बता देना उनको। इनके लिए भी 62,000 सैलरी है। मैंने बताया ना कि बीएस नर्सिंग, जेएनएम, एएनएम, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल, और ये आपका एएनएम स्टाफ नर्स का आ गया। ये देखिए, तो आप बोलेंगे सर जॉब का लोकेशन क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड रहने वाली है, और सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कौन सी वेबसाइट से भरना है। फॉर्म शुरू हो चुके हैं, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट है, साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट। ये देखिए, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट, लास्ट डेट यहाँ पे दिखा रखी 23 जनवरी 2025। अब पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं। और ये जो ब्लू कलर में अप्लाई दिख रहा है, यहाँ से हम अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्या क्या उन्होंने बोला है। सो यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी आप देख रहे हो, सारी की सारी परमानेंट है ना। यहाँ पे एक भी सुविधा पे नहीं है, सारी परमानेंट यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे देखो 3 जगहों से आपके लिए वैकेंसी है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये पहली वाली वैकेंसी कहाँ की है, जॉब का लोकेशन कहाँ का है ना। तीनों का जगह मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसका टॉप में आपको दिखा देता हूँ कि ये जो वैकेंसी आपके लिए निकली है, एएनएम को लेके, स्टाफ नर्स को लेके, लैब टेक्नीशियन को लेके, फार्मासिस्ट को लेके, रेडियोग्राफर को लेके जो वैकेंसी निकली है, इसका जॉब का लोकेशन आपका कहाँ पे रहेगा। सो आपके लिए ये जो वैकेंसी निकली है, ये मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड इंदौर की तरफ से निकली है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का मतलब ये नहीं कि ग्रुप 5 वाली है, वो अलग वैकेंसी है, ये अलग है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये सीधी भर्ती है और नियमित पदों पे, साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे गौर कीजिए आप, क्योंकि बहुत सारों को तो विश्वास नहीं होता, इसलिए विश्वास आपको यहाँ पे ऑफिशियली दिखाना पड़ता है ना।
और साइंस एमकेएस चैनल हमेशा ट्रस्टवर्धक आपके लिए रहेगा। नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी वालों के लिए हमेशा और हमेशा विश्वासफुल रहेगा। ये देख लो आप, नियमित पदों पे सीधी भर्ती, पढ़े लिखे हो आप आराम से पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। क्लियर हो गया इतना? तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ना, ये इंदौर यानी कि पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण की तरफ से निकाली गई है। और जो आपके लिए ग्रुप 5 है ना, वो अलग वैकेंसी है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली, इसके बारे में मैंने बताया था, ये अलग से है, ये एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए। ये तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ, भोपाल की तरफ से है ना। यहाँ पे भी स्टाफ नर्स का पद है और पैरामेडिकल का पद है। ये वाला, ये भी परमानेंट भर्ती है और सीधी भर्ती है। और इसका तो लास्ट डेट ये है 13 जनवरी, इधर देखो 13 जनवरी। और जो इंदौर वाली मैंने विद्युत वितरण की तरफ से जो दिखाई है, उसका 23 जनवरी लास्ट डेट है। दोनों अलग अलग वैकेंसी है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ग्रुप 5 वाली में। और जो अभी मैंने आपको विद्युत वितरण वाली दिखाई, इंदौर वाली, ये वाली, इसमें भी अलग से अप्लाई कर सकते हो। तो 2 वैकेंसियां तो आपकी यहीं पे हो गई, और वो भी परमानेंट सीधी भर्ती। तो इस बात के लिए 1 लाइक तो कर दो। और वैकेंसी कौन सी है प्रेजेंट टाइम पे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके अलावा तीसरी जो वैकेंसी है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट का पोस्ट है, जहाँ पे बीएस नर्सिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, देखो यहाँ पे फॉर्म आप किस प्रकार से भर पाओगे। 25,000 रुपये सैलरी है। और इन्होंने बोला है कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ना, वो यहाँ पे ये जो एड्रेस दिखा रखा है, ये वाला, ये देख लो आप, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे हाजिर हो जाए। और इंटरव्यू होगा 2 जनवरी को। ये यहाँ पे बता, नीमहंस वाली वैकेंसी है, निकलती रहती है यहाँ से। और मैं तो यही कहूँगा, लेकिन इस वाली वैकेंसी से बेटर वो वाली है परमानेंट सीधी भर्ती, इंदौर और भोपाल वाली। तो उसका जिक्र मैं पहले यहाँ पे करता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे देखो, मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण की तरफ से जो वैकेंसी है, उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। सो बेसिकली यहाँ पे देखो आप, फार्मासिस्ट का अगर आप देखोगे ना, तो आपका 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। और आपका बी फार्मेसी, डी फार्मेसी कंप्लीट होना चाहिए फार्मासिस्ट के लिए। और जो वैकेंसी है एएनएम और स्टाफ नर्स की, उनके लिए क्या है, ये रहा आपका एएनएम 16 नंबर पे। तो बेसिकली अगर आपको एएनएम के लिए अप्लाई करना है, तो पहले तो आपका 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए, फिजिक्स कोई भी स्ट्रीम हो, बट ये होना चाहिए 10वीं और 12वीं। इसी के साथ आपका एएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। क्लियर? और मध्य प्रदेश में संचालित, यानी कि वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पंजीकरण। तो ये एएनएम का हो गया, और ये ड्रेसर का है, और ये स्टाफ नर्स का है 18वें नंबर पे। तो इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है इन लोगों ने, वो हमारे लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए पहले तो, है ना। और यहाँ पे कम से कम इन्होंने अंक बोला है कि न्यूनतम अंक 65%, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले उनके लिए 60% यहाँ पे बता रखा है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड उनके लिए 55%, इतना सा होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे आप गौर कीजिए। वैसे पीडीएफ तो टेलीग्राम पे हम डाल ही देते हैं। यहाँ पे देखो, अनारक्षित अभ्यर्थी के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 65%। क्लियर? और क्या यहाँ पे बोला है, लैब टेक्नीशियन का भी वही कंडीशन है कि आपका 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। और आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद से होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, और ऊपर वाली में मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। रेडियोग्राफर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 10वीं 12वीं पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। ईसीजी टेक्नीशियन में भी वही है, 10वीं 12वीं तो होना ही चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। ये वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करें, यहाँ पे आपके पास 10वीं 12वीं का मार्कशीट भी है, डिग्री डिप्लोमा भी है। तो अब अप्लाई करना कहाँ से है, और आयुष्मा क्या है। तो आयुष्मा यहाँ पे देखो आप लोग, कम से कम 18 साल होना चाहिए, और अधिकतम यहाँ पे 33, यानी कि 18 से 33, इसी के बीच में आपका होना चाहिए एज। वैसे आपको एज में छूट भी दे रखी है कैटेगरी वाइज, ये देखिए यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है।
बाकी अप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि अप्लाई आपको कैसे करना है। बाकी मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मांगा गया है। सो बेसिकली अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा आई फॉर्म MP ऑनलाइन, ठीक है, आई फॉर्म MP ऑनलाइन। टेलीग्राम पे डाल देंगे वेबसाइट का लिंक। अब इस पर आपको क्लिक कर देना है तो MP ऑनलाइन ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीधी भर्ती, ये देखिए विज्ञापन, तो ऊपर क्रॉस का दिख रहा है आइकन, उस पर कर देना है और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको दिखाई देगा पूरा वैकेंसी का अपडेट, फॉर्म का अपडेट। 25 दिसंबर से शुरू है और 23 दिसंबर तक चलेंगे फॉर्म। रूल बुक भी है यहाँ पे, नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो अप्लाई देख रहे हो यहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। ये देखिए परमानेंट सीधी भर्ती है। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो हमारा पहले नहीं हो रखा तो नॉट रजिस्टर पे हमको क्लिक करना है और सबसे पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन। नाम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये आपको भरना होगा, पासवर्ड। ऐसे आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है। और जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने होंगे और पेमेंट करना होगा और सिंपली इस प्रकार से अप्लाई आप कर सकते हो यहाँ पे। बाकी टेलीग्राम पे लिंक डालेंगे इसका आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने PDF भी डाल रखा है टेलीग्राम पे और ये कल वैकेंसी निकली थी स्वास्थ्य विभाग से, वो भी डाल रखी है और वेबसाइट का लिंक भी यहीं पे मिलेगा। टेलीग्राम इसीलिए बना रखा है ताकि आपका भला हो सके, आपका जो PDF रहता है वो आपको मिल सके और लिंक यहाँ पे मिल सके। MKS Bro 5 है टेलीग्राम का नाम, ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। उद्देश्य यही है ताकि PDF आपको मिल सके। यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ताकि आप PDF को डाउनलोड करके आराम से घर बैठे पढ़ सको। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा यूट्यूब का तो अगली कोई भी वैकेंसी आएगी तो ज़रूर आपको सबसे पहले मिलेगी।